बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना के आंकड़े जिस तरीके से सार्वजनिक किए गए हैं, ये बिहार सरकार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। इसमें जिस तरीके से जाति विशेष के आंकड़ों को बढ़ाकर दिखाया गया है और बिहार की ऐसे ही कई अन्य ऐसी छोटी जातियां हैं जिनके आंकड़ों को कम कर दिखाकर राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया गया। कई ऐसी अनुसूचित जाति जनजाति की छोटी जातियां हैं या पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग से आने वाली कई ऐसी अन्य जातियां हैं जिनके आंकड़ों को कम कर दिखाने का प्रयास अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य के साथ किया गया है। पासवान जाति की ही अगर आप बात करें, इसकी आबादी को कमतर कर दिखाने का प्रयास राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से ही किया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से बिहार सरकार के द्वारा कराए गए इस जातीय जनगणना को नकारती है और हम लोग मानते हैं कि अभी भी दोबारा से ये जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पहली बात तो पारदर्शिता नहीं बरती गई। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो संपर्क साध कर ये बताते हैं कि हम लोगों से पूछा ही नहीं गया, ना राजनीतिक कार्यकर्ताओं से पूछा गया, ना आम बिहारी से पूछा गया। तो ये दर्शाता है कि इसमें पारदर्शिता नहीं है और कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य मौजूदा बिहार की महागठबंधन सरकार राजनीतिक लाभ की दृष्टि से करना चाहती है। ऐसे में हम लोग चाहते हैं कि पुनः जातीय जनगणना हो और पूरी पारदर्शिता के साथ हो, इस प्रोसेस की जानकारी सबको हो, ताकि सही जानकारी आबादी से, हर जाति की आबादी से जुड़ी हुई सही जानकारी जनता के सामने आ सके। जब आप एलआई पार्टी गवर्नमेंट चलाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको अपने सहयोगियों से राय मशविरा करना पड़ता है कई जगह राजनीतिक स्थिति के लिए। और राबड़ी देवी जी, श्री लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी के न केवल बड़े भाई हैं, राबड़ी जी और लालू जी दोनों नीतीश जी से पहले बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसी स्थिति में सिद्धांत ही नहीं, स्वाभिमान ही नहीं, सिर्फ गरिमा ही नहीं, ये बड़कपन भी दिखाता है कि अपने से श्रेष्ठ के पास जाके राजनीतिक और व्यक्तिगत चर्चा करें। यह मर्यादा के अधीन होगा। हाँ, तो राजनीतिक खिचड़ी तो पकेगा ही। राजनीति तो सियासी लोग हैं तो राजनीति करेंगे, और राजनीति हुआ ना किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कर रही थी राजनीति जातिगत जनगणना पे, उस पे हम लोगों ने जातिगत जनगणना करा के दिखाया है। तो एक तरफ तो वो विरोध कर रहे थे दिल्ली में, और दूसरी तरफ जातिगत जनगणना को जो प्रकाशित हुआ है उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। अगर तारीफ कर रहे हैं तो देश भर में कराइए ना, तब समझेंगे कि पिछड़े के हितैषी हैं। लोगों को अपनी नज़रिया साफ कर लेना चाहिए। लालू जी हों या हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हों, सब लोग इंडिया गठबंधन के घटक दल के मजबूत लीडर हैं। और जब एक शहर में रहते हैं तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श के लिए कहीं भी आपस में बैठ के बात कर सकते हैं। यहाँ आ जाए, वहाँ चले जाएं, इसमें फ़र्क क्या पड़ता है? ये तो एक ही घटक दल के, एक ही गठबंधन के घटक दल के लोग हैं और आपस में विचार करना, यानी मेरा ये कहना है कि अगर हम कुछ अंदर में बात करते हैं, कोई विचार विमर्श करते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को बता के जाएं या हम इनसे आज्ञा लेकर जाएं? भारतीय जनता पार्टी को अपने औकात में रहना चाहिए और अपनी बात अपने गिरबान में खुद झांकना चाहिए, और दूसरे दल के लोग आपस में मिल बैठकर क्या बातें करते हैं इस पर इनको कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अच्छा होता है अपने गिरबान में झांकते, और देश की जनता का सेवा करने का मौका मिला था, अच्छा काम करके दिखाते, तो इस तरह से झूठ फरेब जाल रचने की ज़रूरत इनको नहीं पड़ती। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। onNewsBharat.com